लेकिन सनातनी समाज कहां खोया है, सोया है, जरा सोचो तो सही। 93, 94, 92 से लेकर 94 तक रामालय ट्रस्ट का जो उपक्रम चला, जब पक्ष विपक्ष दोनों चाहते थे, नरसिंह राव तक कांग्रेस भी चाहती थी ना, ताला खुला राजीव गांधी के समय में और पूजन आदि का क्रम शुरू हुआ। हम किसी का नाम, किसी का पक्ष विपक्ष, हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिसको जो करना हो सो करता रहे। जब आप भी चाहते थे, जिस समय आप पक्ष में थे, जिस समय आप विपक्ष में थे, जब दोनों लोग चाहते थे, नरसिंह राव ने रामालय ट्रस्ट बनाई और कहा कि बाहर से कहा कि मंदिर बनाना है, अंदर से गुरुदेव को कहा कि आधा आधा हो जाए मंदिर मस्जिद। तो क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिन जिन का अधिकार था अन्य अन्य जगह में, सभी त्रिपुंडधारी ऊर्ध्वपुंडधारी महात्माओं ने, मेरे लिए सब पूज्य हैं। मैं तो उन महात्माओं के चरण की धूल भी नहीं हूं, लेकिन जो तथ्य की बात है वो तो इतिहास किसी को बख्शता नहीं है, ध्यान देना। इतिहास निरावरण होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने कह दिया बाहर से कि मंदिर ही बनेगा, अंदर से गुरुदेव ने पूछा खुल के बताओ मंदिर मस्जिद की बात होगी तो, अगर जिस दिन मस्जिद की बात आई उस दिन सरकार गिराने के लिए सबसे पहला प्रचार फिर मैं करूंगा, गुरुदेव ने कहा। सबने हस्ताक्षर किया, केवल और केवल पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि आधे में मंदिर आधे में मस्जिद, ये काला बाजारी नहीं चलेगी, बनेगा तो भगवान का मंदिर बनेगा। एक दुष्ट आतंकवादी धर्मद्रोही को पुरी का शंकराचार्य बनाकर फिर घुमाया। उस समय धर्म सत्ता के, राजनीतिक सत्ता के ठेकेदारों ने घुमाया, उसको पोषण दिया, आज भी पोषण दिया जा रहा है, लेकिन उसी से सबका विनाश होगा, ये भी ध्यान रखिए। कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए। सीता जी का हरण नहीं होता तो रावण थोड़ी मरता, देवकी के केश न पकड़े होते कंस ने, जब तक घर में हमला नहीं होता तब तक भगवान भी सक्रिय नहीं होते हैं। घर में हमला हुआ है तो सबको ठिकाने लगाने का अवसर प्रकृति उत्पन्न करी, अभी धैर्य धारण करिए। ये तो शंकर की गद्दी है, ये तो हर हर बम बम की गद्दी है, कहां जाएंगे भाग कर। नकली आतंकवादियों को आचार्य जगत गुरु बनाकर देश विदेश में घुमाया गया। सिलचर में पुरी के शंकराचार्य को उड़ाने के लिए मंच पर बम लगाया गया। गोधरा कांड में जब जा रहे थे पत्रकारों को मना कर दिया गया कि कोई शंकराचार्य नहीं आया, ऐसा ही छापो। पूरी की पूरी ट्रेन उड़ाने की योजना बनी, ट्रेन में बम लगा। फिर जनरल में दूसरी ट्रेन पकड़कर पुरी के शंकराचार्य जी गए। राम मंदिर में हस्ताक्षर नहीं किया गया, अपहरण कराने का, मरवाने का। ये बात गुरुदेव बार बार मन से नहीं बोलते, आज हम कह रहे हैं। जितना एक सामान्य से सामान्य साधु पर अत्याचार हो सकता है, इन 30 वर्षों में कई राज्य की और केंद्र की सरकारों ने, और कोई पार्टी आज देश में राष्ट्रीय स्तर की ऐसी नहीं जिसने यह अत्याचार न किया हो। वो अड़े रहे। जब दोनों पक्ष विपक्ष की नियत मंदिर बनाने की थी तो ये 14 और 24 की बात नहीं, मैं सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। अगर सचमुच में मंदिर की नियत थी तो कम से कम 30 साल पहले मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित हो गए होते। पहले जो सत्ता में थे उन्होंने हिंदुओं को अटका अटका के कि हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, हिंदुओं को झुलाया उन्होंने। और मंदिर न बना के जब वोट बैंक बनाकर, जब काम चलता था, वोट मिलता था, तब मंदिर न बना के उस समय के सत्ताधारियों ने वोट लिया। उसके बाद में रथ यात्रा हुई, उनकी टोकरी से इस राम मंदिर की गेंद को किसी और टोकरी में डाला गया। और बुरा न मानो, होली है, सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन मैं अपनत्व पूर्वक कह रहा हूं, अगर नियत होती तो दोनों के सामंजस्य से 30 साल पहले मंदिर बन जाता। 30 साल का विलंब हुआ है, 500 साल का कलंक नहीं मिटा। लाखों नागा मिटे हैं, लाखों सन्यासी, लाखों त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंडधारी मिटे हैं, उनका नाम लेने वाला कोई माई का लाल आज नहीं रह गया। चरखा चलाने से आजादी मिली, कोर्ट के पर्चे भरने से राम मंदिर बन गया। 30 साल पहले राम मंदिर बन गया होता अगर उसका राजनैतिककरण नहीं किया गया होता। उस समय जो सत्ता में थे, आज जो सत्ता में हैं, दोनों ने जब अटका करके मंदिर को
वोट मिल सकता था तब अटका के वोट लिया, और जब देख लिया 14 से 17 तक कि अब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद अकल आई, अपना सच्चा वोट बैंक पहचान लिया कि अब तो सरकार 50-50 में 19 में ही आने की बात हो गई थी। तब हुआ कि अब मंदिर बना कर ही जब हम सत्ता में रह सकते हैं, तब मंदिर न बनाना भी राजनीति, मंदिर बनाना भी राजनीति, दोनों ढंग से तब बना के ही वोट लिया है। 30 साल का विलंब लगाने वाले पक्ष विपक्ष के लोगों के सर पर हम लोग ताज पहनाने जा रहे हैं। और जिन्होंने हस्ताक्षर किया उस समय सरकार की कोई सुरक्षा नहीं, कोई रेल का रिजर्वेशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। जिस धर्माचार्य ने अपहरण मारने की धमकी, फोन कॉल और एक नकली धर्माचार्य बना करके आतंकवादी जिसको 100 बार फांसी दी जाए तो कम है। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। आतंकवादी हर समय में होते हैं। आतंकवादी को नियंत्रित न करने वाला राजा सबसे पहले दंड का अधिकारी होता है। उसको दंड कौन देगा? मंदिर की नियत होती तो, लेकिन पूरा संत समाज विभोर है। हम भी विभोर हैं कि भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। खून के आंसू रोए हैं महात्मा, तब मंदिर बना है। चलो लाखों व्यक्तियों की शहादत का ताज अगर 1-2 लोगों के खोपड़ी में जा रहा है तो हमारे सिर में दर्द नहीं है। लेकिन भैया आप कितने भी गुणवान हो, मानस की वो बात याद रखिए, गुण सागर नागर नरजोऊ, क्या है, जोई अलप लोभ भल कहीं न। इतना भी लोभ आ गया तो सारे गुण में आपने गुड़ गोबर कर लिया, चौका लगा दिया। अब कोई बोलने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम तो किसी की खीर खाए हैं नहीं, और इसीलिए ये पूरी पीठ का नाम सुन के लोग डरते हैं। कैसे दबे रहे, कैसे नकली लोग घूमते रहे थाईलैंड में, कितना बड़ा भी भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री कहीं बन जाएं और दाढ़ी बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री कहीं बन जाएं। आतंकवादी शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। इससे बढ़कर के देश में मैं सावधान करना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस देश में 2 और 3 प्रधानमंत्री घूमने लग जाएंगे। सावधान रहिए। जब जब महापुरुषों ने जो बात की है उसको जब जब उपेक्षा की है, तब साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम शासन कर रहे हैं ये भ्रम छोड़ दीजिए। साधुओं की जो जादुई पोटली होती है ना, उसमें कई विक्रमादित्य, कई चंद्रगुप्त छुपे हुए हैं। ये भ्रम बढ़िया से धो लें।